इस खबर से ज्यादा जानकारी लिए साडे सहयोगी शंकर नाल जुड़े हुए। शंकर, बड़ी कामयाबी, दीपक मुंडी और दो और साथी गिरफ्तार कर लिए गए, क्या कुछ जानकारी? देखिए, जिस तरह से इस मामले में लगातार पंजाब पुलिस और दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल आपस में एक ज्वाइंट ऑपरेशन को अंजाम देते हुए नजर आ रही थी और स्पेशल सेल को और पंजाब पुलिस को एक कई महत्वपूर्ण जानकारी मिली और जिसमें कि जानकारी मिली थी कि नेपाल बॉर्डर इलाके में ये दोनों आरोपी उस इलाके में छुपे हुए हैं और उसके बाद वहां से कहीं और फरार होने की कोशिश में जुटे हुए हैं। तो लिहाजा इस मामले पर पंजाब पुलिस लगातार ऑपरेशन को अंजाम देते हुए उसके बाद नेपाल बॉर्डर के उन इलाकों में गई और वहां पर तमाम इनपुट्स को खंगालते हुए जिस तरह से इनपुट्स दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल के द्वारा भी साझा किया था और इस मामले में पंजाब पुलिस के डीजीपी की एक काफी सराहनीय भूमिका यहाँ पर देखा जाए, क्योंकि उन्होंने इस मामले पे उस ऑपरेशन को विशेष तौर पर नजर रखते हुए अपने तमाम जो पुलिस ऑफिसर्स को निर्देश दिया कि किस तरह से इस मामले पर उन आरोपियों को गिरफ्तार करना है। और जिस तरह से सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड मामले में इन दोनों प्रमुख आरोपियों को पिछले काफी समय से तलाशा जा रहा था, तो इसको अब गिरफ्तार कर लिया गया। हालांकि इस मामले में पंजाब पुलिस के जो डीजीपी भी इस मामले में ट्वीट करके भी जानकारी साझा किया है। तो एक तरह से कह सकते हैं कि इन दोनों आरोपियों से अब गिरफ्तार करने के बाद आगे की तफ्तीश की जाएगी और विस्तार से पूछताछ की जाएगी कि किस तरह से इन दोनों की भूमिका रही थी। हालांकि इन दोनों को गिरफ्तार करने के लिए स्पेशल सेल, जो दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल है, पहले भी एक ऑपरेशन को अंजाम दी थी, लेकिन दिल्ली और नोएडा के बीच से ही वो फरार हो गया था। दीपक उर्फ मुंडी जो है वो फरार हो गया था। काफी करीब आने के बावजूद दिल्ली पुलिस के हाथों से वो निकल गया था, लेकिन इस मामले पर तमाम जो उससे जुड़े हुए कई जो अन्य दूसरे आरोपी हैं उस पर नजर रखी जा रही थी और उसके बाद आखिरकार इन दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। निश्चित तौर पे कहा जा सकता है सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड मामले में आने वाले वक्त में इस मामले पर कई और बड़े खुलासे देखने को मिल सकता है जब इन आरोपियों से पूछताछ की जाएगी और इन लोगों से ये जानने का प्रयास किया जाएगा, चाहे लॉरेंस बिश्नोई गैंग की बात करें या गोल्डी बरार के साथ में किस तरह से कौन कौन से जुड़े हुए थे और किस तरह से आर्म्स की डिलीवरी हुई, किस तरह से सिद्धू मूसेवाला साहब समेत कई अन्य जो लोग जो रडार पर थे जिसकी हत्या करना एक साजिश का हिस्सा था। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि एक बड़ी कामयाबी है और पंजाब पुलिस इस मामले पर आगे विस्तार से तफ्तीश में जुट चुकी है। शंकर, आगे की क्या जानकारी, आगे की क्या प्रक्रिया, कब तक पुलिस पंजाब लेके मानसा लेके पहुंचेगी इन को? देखिए, इस मामले में अब तो वहां से रवाना हो चुके हैं, लेकिन अभी तक कब पहुंचना है इस मामले में जो रूट और टाइमिंग का विशेष तौर पर ख्याल रखा जा रहा है उसे डिस्क्लोज नहीं किया जा रहा है, क्योंकि जब तक पंजाब में मनसा तक पहुंच ना जाए तब तक उस रूट के बारे में और टाइमिंग के बारे में कोई भी साझा नहीं किया जा सकता है, क्योंकि ये काफी संगीन और काफी संवेदनशील मसला है। और जिस तरह से इस मामले में कई एक तरह से कह सकते हैं दोनों की गिरफ्तारी के बाद पंजाब के गैंगस्टर का एक बहुत बड़ा नेटवर्क है वो सामने और आ सकता है। किस तरह से पंजाब, हरियाणा, राजधानी दिल्ली और राजस्थान तक इस गैंगस्टर का नेटवर्क था और किस तरह से बेहद कम उम्र का ये जो आरोपी है और मुंडी की अगर बात करें या पंडित की बात करें, बेहद कम उम्र का है ये, लेकिन जिस तरह से गैंगस्टर की दुनिया में ये अपना एक नाम बनाना चाहता था और पिछले काफी समय से लगातार इस कई बड़े गैंगस्टर के संपर्क में था। तो इन तमाम मामलों पर कार्रवाई करने के लिए स्पेशल सेल लगातार स्पेशल सेल की टीम काम कर रही थी और इसके साथ साथ जो भी इनपुट्स मिल रहे थे उस तमाम इनपुट्स को पंजाब पुलिस के साथ साझा किया जा रहा था। तो पंजाब पुलिस की टीम नेपाल बॉर्डर पहुंची और नेपाल बॉर्डर पहुंचने के बाद इन दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। इसके साथ साथ कुछ अन्य आरोपियों को भी हिरासत में लेने की बात आ रही है, लेकिन किसको हिरासत में लिया गया है इस मामले की जानकारी औपचारिक तौर पर नहीं साझा की जा रही। निश्चित तौर पर इन दो आरोपियों की जो गिरफ्तारी है वो एक बहुत बड़ी कामयाबी के तौर पर जिसे देखा जा रहा है और इस मामले पर खुद पंजाब पुलिस के जो डीजीपी हैं लगातार अपने अधिकारियों के साथ संपर्क में जुड़े हुए थे, खासतौर पर उन अधिकारियों के जो ग्राउंड पे थे और ग्राउंड पे जाकर के जिस तरह से ऑपरेशन को एक सक्सेसफुल एक ऑपरेशन को अंजाम दिया गया, इसके लिए तमाम जो एक कहा जा सकता है कि पंजाब पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी इस मामले में आगे प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर सकते हैं और बताया जा सकता है कि किस तरह से इन दोनों की गिरफ्तारी हुई और किस तरह से इस मामले में आने वाले वक्त में कुछ और भी ऑपरेशन को अंजाम दिया जाएगा। जी ठीक है शंकर, फिलहाल ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸੋ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਵੱਡੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਕਤਲकांड ਦਾ 6ਵਾਂ ਸ਼ਾਰਪ ਸ਼ੂਟਰ ਦੀਪਕ ਮੁੰਡੀ गिरफ्तार कर लिया गया। भारत नेपाल बॉर्डर तो इन्हां दी गिरफ्तारी हुई है ते हुण गिरफ्तारी तो बाद च मानसा कोर्ट लिआंदा जावेगा, मानसा कोर्ट दे विच पेश करके रिमांड हासिल किया जाएगा। दीपक मुंडी 6वां शार्प शूटर जिहड़ा कि लगातार फरार चा रहा सीगा ते उसदे नाल उसदे दो साथी कपिल पंडित ते रजिंदर
ਤਿੰਨਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਸਾਥੀਆਂ ਤੇ ਨਾਲ ਦੇ ਦੋ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਇਹ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਥਿਆਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਦੀਪਕ ਮੁੰਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤਿੰਨਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਿਖਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਟਵੀਟ ਕਰਦੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਦੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਂਝੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਏਜੀਟੀਐਫ ਟੀਮ ਨੇ ਦੀਪਕ ਮੁੰਡੀ, ਕਪਿਲ ਪੰਡਿਤ ਤੇ ਰਜਿੰਦਰ ਨੂੰ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਕਤਲकांड ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਪਕ ਬਲੈਰੋ ਮੋਡਿਊਲ ਦਾ ਸ਼ੂਟਰ ਹੈ। ਕਪਿਲ ਪੰਡਿਤ ਤੇ ਰਜਿੰਦਰ ਨੇ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਕਤਲ ਦੇ ਲਈ ਹਥਿਆਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਸਨ। ਇਹ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਟਵੀਟ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਾਕੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਤਿੰਨ ਸ਼ਾਰਪ ਸ਼ੂਟਰ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਭਖਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਦੀਪਕ ਮੁੰਡੀ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈੱਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਗ੍ਹਾਵਾਂ ਦੀ ਹਾਲਾਂਕਿ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਟਰੇਸ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਦਾਅਵਾ ਇਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਜਲਦ ਦੀਪਕ ਮੁੰਡੀ ਨੂੰ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ 6 ਸ਼ਾਰਪ ਸ਼ੂਟਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀਪਕ ਮੁੰਡੀ ਹੀ ਬਾਕੀ ਬਚਿਆ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਫਰਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ।